कुछ लोग बोलते हैं हम बहुत धार्मिक हैं, हम राम को मानते हैं, हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं। हमसे बड़ा धार्मिक कौन है, हमसे बड़ा पुजारी कौन है, हमसे बड़ा हिंदू कौन है, हमसे बड़ा मुस्लिम कौन है। हम अल्लाह के लिए जान भी दे देंगे, हम राम के लिए जान भी दे देंगे। लेकिन राम तो ये सब नहीं कहते। राम तो कभी ये नहीं कहते कि तुम मेरे लिए जान दे दो या फिर मेरे लिए किसी को जान ले लो। वो कहते हैं मिलकर रहो। और राम ये भी नहीं कहते कि हमें एक मूर्ति में बांध कर रखो, हमें किसी मंदिर में बांध कर रखो। और मंदिर में वो बंधे हुए भी नहीं है। आपको सिर्फ ऐसा लगता है, ये आपका मन का भ्रम है, ये आपकी सोच है। इसमें राम की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है जो आप मान बैठे हैं कि राम मंदिर में है, राम मूर्ति में है, कृष्ण मूर्ति में है, अल्लाह मस्जिद में है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि उन्हें एक मूर्ति में बांध कर रखो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि उन्हें मंदिर में बांध कर रखो। तुम्हें इतना साहस कहां से आ गया, तुम्हें इतना शक्ति कहां से आ गया कि उन्हें एक मूर्ति में बांध कर रख सकता है। तुम कैसे सोच सकते हो? तुम्हारा यह सोच कहां से आया और तुम्हें सिखाया कौन, तुम्हें बताया कौन? कहीं ना कहीं तो कोई बताया होगा। तुम्हारे अंदर से पैदा हो नहीं सकता। जो तुम्हारे समाज में चल रहा है, जो तुम देख रहे हो, जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम भी उसी को दोहरा रहे हो। तुम कुछ अलग रास्ते पे जाने का प्रयास नहीं कर रहे हो। तुम ये जानने का प्रयास नहीं कर रहे हो कि आखिर राम है कहां। क्या मूर्ति में है या फिर मंदिर में? आखिर है कहां? कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मैं नास्तिक हूं, न राम है न अल्लाह है, कुछ नहीं है, ये सब भ्रम है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि राम नहीं है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि राम है। न किसी ने प्रूफ किया है कि राम है, न किसी ने ये भी प्रूफ किया है नहीं किया है कि राम नहीं है। किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। तो मैं कैसे कह सकता कि राम है और मैं कैसे कह सकता कि राम नहीं है? मैं मुक्त हूं, मैं इन सब बंधनों में बंधना नहीं चाहता हूं। राम होंगे तो ये गारंटी है कि वो एक मंदिर में नहीं बंधे होंगे, एक मूर्ति में बंधे नहीं होंगे। वो हम सब के अंदर होंगे, वो मुक्त होंगे, वो बंधन में बंधे नहीं होंगे। लेकिन हमारा समाज, हमारा धर्म और कुछ लोग हमें ये बताते हैं कि मंदिरों में भगवान होते हैं, मूर्ति में भगवान होते हैं। क्या कभी आपने देखा है, गौर किया है, मूर्ति में से क्या कुछ ऐसा शक्ति उत्पन्न हुआ है या फिर उसमें कोई ऐसा यंत्र लगा हुआ रहता है जो आपको शक्ति देता है? मुझे एक बार ये जरूर बताइए। अगर ऐसा होता है तब हम भी मानेंगे कि हाँ, मूर्ति में भगवान होते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम नहीं मानेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे, सोचने समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये ज्ञान हो गया होगा, आप कभी ऐसा महसूस किए होंगे, आप कभी ऐसा देखे होंगे, तो आपसे हमें कुछ सीखने का जरूरत है। और कुछ लोग हो सकता है आपको ये बता भी दे कि मैंने राम को देखा है। तो देखा है तो कैसा है, उनका रूप किस तरह का है, वो देखने में कैसे लगते हैं? ये सब ढकोसलापन है। ये सब हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है और हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। हम लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि आखिर राम को किसी इंसान कैसे देख ले। अगर राम को कोई इंसान देख ले, अगर भगवान को कोई इंसान देख ले तो वो भगवान है ही कैसे? अल्लाह को कोई देख ले तो वो फिर अल्लाह है ही कैसे? उनका तो कोई आकार नहीं है, वो तो निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, नहीं उनका कोई नाम है। वो तो हमारे अंदर है। और जिसका नाम आत्मा दे दिया गया है, ये शरीर आपका नहीं है। मैं यानी आत्मा, आप आत्मा है। और आत्मा और शरीर से कोई भी रिश्ता नहीं है। आत्मा अमर है। आत्मा न मरता है, न जन्मता है, न इसमें कोई परिवर्तन होता है। लेकिन लोगों ने
अपने अंदर बैठे शक्ति को न पहचान कर बाहर मूर्ति में शक्ति को पहचान रहे हैं, उसे पूज रहे हैं, उसमें वो शक्ति दिख रहा है और उन्हें दिखाने का प्रयास किया जा रहा है समाज के जरिए, कुछ लोगों के जरिए। और कहीं ना कहीं हम भी उसमें बंधे हुए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राम को कोई बांध कर नहीं रख सकता। अगर होंगे भी तो वो बांध कर रहने वाले नहीं हैं। इसे चलाने वाला कोई और है। और राम कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है, आपके भीतर ही है। और जो जान गया वो मुक्त हो गया, और जो नहीं जाना वो आज भी मंदिर और मूर्ति को पूज रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मंदिर और मूर्ति को पूजने से और नाम जप करने से आपको भला हो जाएगा, तो हमें तो ऐसा नहीं लगता। आप मंदिर किस लिए जाते हैं? मूर्ति को किस लिए पूजते हैं? इसलिए ना कि हमें कुछ मिले। आप उसे एक साधन मान गए हैं। उसका शक्ति का प्रयोग करके आप अपने लाइफ में फायदा चाहते हैं। क्या इसीलिए वो है? आपको फायदा देने के लिए? क्या इसीलिए है कि आप कर्म नहीं करो और उसका फल मांगो? इसलिए वो बैठे हैं, आपका साधन बनने के लिए वो बैठे हैं। और सभी लोग अपने फायदे के लिए मंदिर जाते हैं, अपने लाइफ में कुछ पाने के लिए। भगवान को इसलिए पूछते हैं ताकि उसे लाइफ में कुछ मिले। हमें नौकरी दे दीजिए, हमें ये दे दे, हमें बेटा दे दे, बेटी दे दे, ये दे दे, वो दे दे। जो भी मंदिर जाता है अपने स्वार्थ के चलते ही जाता है। वो भगवान के लिए कोई नहीं जाता। ये नहीं जाता कि जाते हैं भगवान से मिलते हैं, हमें जाने से उन्हें शांति मिलेगी, लेकिन उनके पास जाने से हमें शांति मिलेगी, इसलिए जाते हैं। उनके शांति का किसी का भी कोई मतलब नहीं है। आप शांत है क्या है, नहीं है क्या, कुछ हो रहा है आपके साथ, कुछ भी किसी को कोई मतलब नहीं है। और ये संसार इसी तरह से चल रहा है। सभी अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, भगवान को भी अपने फायदे के लिए ही यूज करते हैं। ये बिल्कुल सच है। चाहे जो भी जाए, चाहे पुजेरी भी है, उसे वहां से कुछ फायदा हो रहा है तभी वहां है। क्या वो भूखे पेट वहां रह सकता है? क्या वहां भूखे पेट रहकर अपना जान गंवा दे सकता है भगवान के लिए? अगर उन्हें कोई फायदा ना हो तो कल होकर वो छोड़कर मंदिर चला जाएगा, लेकिन वहां से उन्हें फायदा हो रहा है तो कैसे जाएगा? सभी इंसान अपने फायदे के लिए रहते हैं, भगवान के फायदे के लिए नहीं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मूर्ति में कोई शक्ति नहीं होता, मंदिर में कोई शक्ति नहीं होता। शक्ति आपके अंदर है, आपके भीतर है। उसे पहचाने और उसे जाने, तभी आप मुक्त होंगे। नहीं तो आप इसी तरह से भटकते रह जाएंगे और आप एक बंधन में बंधे रहेंगे। उस बंधन से मुक्त होए, आप ये जानने का प्रयास करें कि उस मूर्ति में कभी शक्ति नहीं हो सकता। भगवान इतना छोटा नहीं है कि आप उसे एक छोटी सी मूर्ति में कैद करके रख सके।